हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई घटना लेकर कि कैसे लड्डू गोपाल को नास्तिक लोग क्या करते हैं लड्डू गोपाल जी के साथ। ये सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह घटना कोलकाता में रहने वाली मीना जी के साथ हुई। मीना जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की और उसके पति। 4 लोग हैं परिवार में और वह लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। बड़ा ही प्यार करती है अपने लड्डू गोपाल जी से। उसकी बेटी और उसके बेटा भी बड़ा प्यार करते हैं लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को खिलाना सुलाना 4 बार तो वो भोग लगाती है मीना जी अपने लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल के सामने बैठकर घंटों राधे राधे का गुणगान करती है, घंटों उनकी कथाएं पढ़ती है, कथाएं सुनाती है लड्डू गोपाल जी को। बहुत ही प्रेम करता है पूरा परिवार मीना जी का लड्डू गोपाल जी को और वह घर के सदस्य से भी बढ़कर मानते हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो ऐसे ही जीवन कट रहा था। लड्डू गोपाल की सेवा में पूरा परिवार मगन था। किसी को कोई दुख नहीं था, सब सेवा पूजा किया करते थे, सभी अपने काम पर चले जाते। बस मीना जी रहती घर पर, वो लड्डू गोपाल में ही लगी रहती। कभी उसके वस्त्र बनाती और कभी उसे खिलाती, कभी उसे सुलाती। बस ऐसे ही दिनचर्या चल रही थी। एक बार की बात क्या हुई कि लड्डू को कि मीना जी की बहन की शादी का मौका आ गया। अब मीना जी की बहन की शादी थी। अब उसने अपनी बेटी को बोला, बेटी क्या करेंगे लड्डू गोपाल जी को तो हम इतनी दूर लेके नहीं जा सकते। वो बोली, क्यों मम्मा, हम क्यों नहीं लेके जा सकते, लड्डू गोपाल तो हमारे साथ ही चलेंगे। वो मीना जी बोली, नहीं बेटी, नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल को तो 4 टाइम भोग लगाते हैं और शादी का ऐसा ही काम होता है, कभी हमको समय ना मिलेगा तो हमारे लड्डू बाबू तो भूखे ही रह जाएंगे। उसकी बेटी बोली, नहीं मम्मा, हम यहाँ ख्याल रखते हैं, तो मौसी जी की शादी में ही तो जा रहे हैं, वहाँ तो आपका घर ही तो है, वहाँ भी ख्याल रख लेंगे। लेकिन उसकी मम्मी मीना न मानी और बोली, नहीं बेटा, हम शादी में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाएंगे अपने लड्डू बाबू का, और वह बहुत परेशान हो जाएंगे शादी में, क्योंकि इतनी दूर का आना जाने में भी तकलीफ हो जाएगी लड्डू बाबू को। तो यहाँ तेरी आंटी रहती है ना पड़ोस में। मीना जी के पड़ोस में एक औरत रहती थी और वह बहुत अच्छी थी, मीना जी से उसकी रिलेशन अच्छी थी। वो बोली, तेरी आंटी रहती है ना, तो उसको दे जाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, वह सेवा पूजा कर लेगी। 8-10 दिन की तो बात ही है, तेरी मौसी की शादी हो जाएगी तो हम तुरंत ही आ जाएंगे। अब मीना जी को तो विश्वास था अपनी फ्रेंड पे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगी और अपनी पड़ोसन से पूछ लिया, अपनी फ्रेंड से पूछ लिया कि वह मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर देगी। तो उसकी फ्रेंड ने मना नहीं किया, वो बोली, बहन कर दूंगी, तू दे जाना। तो मीना जी तो शादी में चल पड़ी और लड्डू गोपाल को दे दिया अपनी फ्रेंड को, अपनी पड़ोसन को। अब लड्डू गोपाल को छोड़कर वह सारा परिवार चला गया, अपनी बहन की शादी में चली गई मीना जी। चली तो गई मीना जी, लेकिन उसके मन में कुछ रह गया। उसके मन में ये था कि कभी मेरी फ्रेंड ना कर पाए मेरी लड्डू गोपाल की सेवा, और मैं तो शादी में जा रही हूँ, मैं तो अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, मेरे लड्डू गोपाल यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन वो तो दे आई थी ना लड्डू गोपाल जी को। अब वह शादी में पहुंच गई, उसने खूब एंजॉय किया, उसकी बहन की शादी थी। अब शादी हो गई तो उसने अपनी मम्मा से कहा, मीना जी ने, कि अब हम चलते हैं मम्मा। उसकी मम्मा बोली, नहीं बेटा, 2-4 दिन तो ठहर के जा, अब इतने दिनों बाद आई है तो जो 2-4 दिन तो रुक के जा, अभी तो शादी हुई है, शादी में तो समय भी नहीं मिला, काम इतना था, इसीलिए 2-4 दिन रुक के जा। अब मीना जी तो मान गई, बोली, ठीक है मम्मा, जो आप कहते। अब क्या हुआ, रात को मीना जी को सपना आया और सपने में आए लड्डू गोपाल
और लड्डू गोपाल जी क्या कह रहे हैं, मुझे किसके घर छोड़ गए मामा आप, मुझे किसके घर छोड़ गए, यहाँ मुझे गरम गरम दूध दिया जाता है, देखो मेरे सारे होठों पर छाले पड़ गए, सारे मुंह पर छाले पड़ गए। अब मीना जी तुरंत उठ जाती है और तुरंत उठ के कहती है अपनी बेटी से, अपनी आंटी को फ़ोन लगा, अपनी आंटी को फ़ोन लगा। तो उसकी बेटी कहती है मम्मा अभी तो रात है, अभी कैसे फ़ोन लगा सकती हूँ। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, अपनी आंटी को फ़ोन लगा। अब वह फ़ोन लगा देती है तो मीना जी उससे बात करती है, कहती है मेरे लड्डू बाबू ठीक है। तो वो कहती हाँ बहन ठीक है, मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया था इसीलिए मैं इतनी सेवा तो नहीं कर पाती, वैसे वैसे आप उसको भोग वगैरह लगा देते हो। तो उसकी फ्रेंड बोली हाँ वो तो मैं सारा कार्य कर देती हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अब मीना जी का तो मन बेचैन हो गया था, क्योंकि लड्डू गोपाल उसके सपने में आए और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे सपने में लड्डू गोपाल आए। तो उसकी मम्मी बोली बेटा ऐसे ही तुझे, तेरे मन में वही भाव चलता है ना, तो ऐसे ही तुझे दिखाई दे गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मीना जी ने भी मन में शांतोनासी कर ली कि ऐसा तो कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि अगली रात फिर मीना जी सोई तो फिर लड्डू बाबू आए उसके सपने में और कहते हैं मम्मा मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, आप मुझे कहाँ छोड़ गई, और रो रहे हैं लड्डू गोपाल जी। अब मीना जी तो सुबह सवेरे उठी और अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी और अपने पति से बोली कि चलो घर चलते हैं। अब उसकी माँ उसकी मौसी सब मना कर रहे थे, नहीं मीना थोड़े दिन तो रुक जा। वो बोली नहीं मुझे नहीं रुकना, मेरे लड्डू बाबू तो बहुत परेशान हो रहे। और मीना जी घर पहुंचकर अपने पड़ोसन के घर गई भाग कर गई तो उसके लड्डू गोपाल जी ऐसे के ऐसे बैठे थे। मीना जी के आंसू रुक ही ना रहे थे, जैसा वह छोड़ के गई थी वैसे ही थे लड्डू गोपाल, उन्हीं कपड़ों में वैसे के वैसे बैठे थे। अब मीना जी को तो बहुत ही क्रोध आ रहा था और वह अपनी फ्रेंड से बोली कि तूने लड्डू गोपाल को नहलाया नहीं इतने दिन। वो बोली मेरी तो तबीयत खराब रहती है, मैं कैसे नहलाती, मैं तो इसको बस दूध का भोग लगा देती थी, मैंने तो वैसा भी भोग नहीं लगाया। और मीना जी उसके आगे लड्डू गोपाल के आगे जो दूध रखा था मीना जी ने उसमें हाथ डाला तो वो बहुत ही गर्म था, बहुत ही गर्म था। अब मीना जी के आंसू रुक ही ना रहे थे कि मैं कैसे लाला आपको छोड़ गई, आप तो साक्षात ही हो, देखो कितना गर्म दूध, तुम्हारे मुंह में तो सच में ही छाले गिर गए होंगे। ऐसा भाव हो रहा था मीना जी का और बहुत रो रही थी। अब उसने बहुत सुनाया अपनी फ्रेंड को कि तुझे सेवा नहीं करनी थी तो क्यों रखा मेरे लड्डू का बाबू को, तू पहले ही मना कर देती तो मैं नहीं छोड़ कर जाती। मीना जी बहुत ही रो रही थी। लड्डू गोपाल ने उसे साक्षात करवा दिया था, साक्षात सपन में आके बता दिया था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो यही घटना थी जो मीना जी के साथ हुई, कैसे लड्डू गोपाल ने उसे एहसास करवा दिया। क्या करते हैं नास्तिक लोग, क्या मानते हैं कि ये एक तस्वीर है, ये एक मूर्ति है, नहीं, हमारे लड्डू बाबू तो साक्षात हैं, साक्षात हैं। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप कभी मत करना ऐसा लड्डू गोपाल जी के साथ, वो तो साक्षात है, वो तो हमारे लाला है। अगर आपके पास भी कोई लड्डू गोपाल दे के जाए तो तन मन धन से उसकी सेवा करना, तन मन धन से उसको प्यार करना, लाड लगड़ाना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको घटना कुछ पसंद आई हो, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, आपकी भी आंखों में आंसू आ गए हों, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।